आपको नहीं लगता कि आप भाजपा के ही खेमे से खबर आती है कि आपकी टक्कर पहाड़ से होने वाली है? आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा का बड़ा नाम है, धन में बल में वो बड़ा उनका सेटअप है, तो लगता है आप टिक पाएंगे अगर मान लो मौका देती है पार्टी आपको तो? हाँ, मुझे लगता है कि अगर चिंता करनी होती तो फिर मुझे वो दिन याद आते हैं कि मैं ही था और मेरे घर में शायद जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल सोच थी कि हमें उस सोच के साथ काम करना है। मुझे लगा कि हमें राजनीति में भी आना है, लेकिन ना कि छतरपुर में कोई जानने वाला व्यक्ति था, ना सारी चीज़ें थी, लेकिन हमने एक सपना देखा, उसके साथ काम करते गए और आज मुझे लगता है कि छतरपुर में डिसेंट इंग्लिश स्कूल, उसमें 2000 बच्चे हैं, तो निश्चित तौर पर आज सभी लोग उससे परिचित हैं। तो आज अगर हमने राजनीति में, मुझे लगता है धन बल की आवश्यकता नहीं होती, हमें सोच की आवश्यकता होती है। अगर धन बल होता तो फिर तो हम अंबानी जी के साथ होते, हम तो वही धनवाल सारे लोग धन के साथ ही आ जाते कि भाई मेरे पास धन है, हम उसमें आ जाएं। मुझे लगता है यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मुझे छतरपुर का विकास करना है तो वहां धन की आवश्यकता नहीं, वहां सोच की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं कि धन तो बहुत सारे लोगों के साथ है, लेकिन छतरपुर में नई विकास की गाथाएं क्यों नहीं लिखी? हम 4 साल की बात कर लें, आप उसके जगह पे ये चीज आती है कि अगर हमने सोच की होती, अगर हमने धन की जगह हमने लोगों से बातचीत की होती और हमने लोगों के साथ बैठ के विचार बनाया होता, मैं तो आपसे यहां तक कह सकता हूं कि अगर छतरपुर के विकास की बात आएगी तो हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर छतरपुर के विकास की सोचना चाहिए। अगर ये सोच हमारी होगी तो छतरपुर का विकास भी होगा। नहीं, क्या लगता है आपको, क्या आलोक चतुर्वेदी 5 साल से यहाँ विधायक हैं, उन्होंने शहर में विकास की गाथा नहीं लिखी? क्या विपक्ष की भूमिका में भी वो रहे, सत्ता में भी रहे, उनके दोनों पहलू देखे होंगे आपने, सत्ता का भी और विपक्ष का भी? क्या लगता है? मुझे आप एक काम गिना दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 वर्षों में मुझे एक सफलता, राकेश भाई साहब राकेश भाई आप भी छतरपुर के निवासी हैं, मैं आपसे ही कह रहा हूं कि मुझे एक काम गिना दीजिए। अस्पताल कब बना? भारतीय जनता पार्टी का है। रेलवे स्टेशन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो लंबी समय से आप तो सरकार में भी तो हैं। उसके पहले कांग्रेस के साथ 15 महीने उसके पहले कांग्रेस का शासन काल था, तब के मुझे गिना दीजिए कि कौन से काम है। 2003 से लेकर अभी तक 18 साल। मैं यही तो कह रहा हूं, जो दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन के थे उसकी उपलब्धि गिना दीजिए ना। तब 10 साल में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आया? तब तो यहां पे दिग्गज थे ना कांग्रेस के। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं, आप केवल कांग्रेस का एक भ्रमजाल है। कांग्रेस बोलती है कि भाई इन्होंने ये विकास किया, मेडिकल कॉलेज लेट आया, ये तो उनको पता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। टेंडर भी अभी पास हुआ, 235 करोड़ में हुआ, वो किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। अस्पताल किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। आप रेलवे स्टेशन की सौगात किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। छतरपुर से हम झांसी जाते थे, वो हाईवे बनाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं बोल रहा हूं कि आपके दिग्विजय सिंह के जो 10 साल थे और डबल इंजन की सरकार में जब यूपी में सोनिया गांधी जी के, जो मैं कह सकता हूं कि हमारे मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे, तब क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ? आज हम विकास की चिंता करते हैं। आप मुझे एक बड़ा काम दिखाइए ना, मुझे एक बड़ा आप छतरपुर में काम बता दीजिए जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हुआ हो। इसकी चिंता भी मुझे लगता है जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं उनको करनी चाहिए। आप छतरपुर के शासनकाल की, उमा भारती के शासनकाल की बात कर लें, लेकिन मुझे कांग्रेस को भी अपना हिसाब किताब देना होगा। कुछ कारण रहे होंगे जिस कारण विजयश्री प्राप्त हो गई, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की जन जन की योजनाएं लोगों के पास पहुंचेंगी तो छतरपुर से विधायक ब्राह्मण वर्ग से, छतरपुर से विधायक भारतीय जनता पार्टी का होगा।